हेलो स्टूडेंट, हमारा ईवीएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड यूनिट है वो है नेचुरल रिसोर्सेस। इससे पहले हमने ईवीएस के बारे में पढ़ा। ईवीएस क्यों रिक्वायर्ड है, क्या स्कोप है, क्या बेनिफिट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, ठीक है। कैसे अवेयरनेस जो है वो पब्लिक के अंदर जो है वो लाई जा सकती है कि हमारे जो एक नेचर्स को बचाने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट जिसमें हमने स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ा था, अब हम सेकंड जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्टरी रहेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, आप अगर नेचर में देखेंगे तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जब से ह्यूमन जो है वो रहने लगा है तब से जो है उसको कंफर्ट मिले हैं नेचर से। चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं कि लैंड है, एयर है, वाटर है, वेजिटेशन है, मिनरल्स हैं। ये डिफरेंट गिफ्ट जो है नेचर के द्वारा ह्यूमन को दिए गए हैं जब से ह्यूमन की अपीयरेंस जो है इस प्लैनेट के ऊपर हुई है। और ह्यूमन बीइंग की जो एग्जिस्टेंस है वो हमें पता है जो है पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो नेचर ने जितने भी रिसोर्सेज दिए हैं, जितने भी उसको कंफर्ट के लिए जो गिफ्ट दिए हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये नेचर में मिलते हैं और जो भी पीपल्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हैं, कुछ भी हैं, उनके लिए वो यूज़फुल होते हैं। नेचर का गिफ्ट है एक तरह से। अब नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज वो सभी कमोडिटीज़ हैं, सोर्सेज हैं जो कहता है डेवलप हुई है नेचर के द्वारा। नेचर ने उसको डेवलप किया है जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नेचर के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। उसका जो फॉर्मेशन है जो भी नेचर में मिल रहा है और नेचर के द्वारा ही बनाया गया है उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब ये हम कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी थिंग्स ह्यूमन बीइंग्स को अवेलेबल है नेचर के अंदर, जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए यूज़फुल है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आप एग्जांपल है एयर, सनलाइट है, वाटर है, मिनरल है, सॉइल, स्टोन, वाटर, एनिमल, फॉसिल फ्यूल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसका रिसोर्सेज का परसेंटेज देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो है डिफरेंट परसेंटेज के अंदर जो है नेचर में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं जो कि 54% जो है मिलते हैं। उससे ऊपर टॉप में जो है वो क्रूड ऑयल्स हैं। जो नेक्स्ट वन है वो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज रहते हैं। सोलर एनर्जी है, वाटर रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे को नेचर में इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिर एनिमल है, सोलर है, विंड पावर है, वाटर रिसोर्सेज हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है नेचर के अंदर मिलते हैं। क्लासिफिकेशन, आप क्लासीफाई कैसे, डिफरेंट वे से हम क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। आप उसका ओरिजिन देखें कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं,
तब हम उनको कह सकते हैं बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज या एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। बायोटिक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बायोस्फीयर से आते हैं, लिविंग या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के होते हैं। इनको हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर में क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्लांट है, फॉरेस्ट, एनिमल, लाइफ स्टॉक है, ह्यूमन बींग्स हैं, और बहुत सारा मटेरियल जो इनसे मिलता है, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसी तरह एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग या नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से ओरिजिनेट होते हैं, और उनको हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लैंड है, वाटर है, मिनरल है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स हैं जैसे कि ओर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे हैं फूड वाटर, जो फूड वुड रिक्रिएशन हो रही है एनिमल से, सॉइल में एग्रीकल्चर है, मिनरल, ज्वेलरी, ग्लास, कॉइन, सिरेमिक, रॉक्स, कंस्ट्रक्शन, शेल्टर जो बनाने में यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट से हमें फूड वुड, मेडिसिन, पल्प, होम, जो होम के अप्लायंसेस हैं, सॉरी फर्नीचर है, वाइल्ड लाइफ, रबर, कॉटन, वाटर से हमें एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, ऑयल रिसोर्सेज से एनर्जी, फ्यूल जो है वो मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वो जो एनिमल से मिलते हैं, और एबायोटिक जो हम बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एबायोटिक के आते हैं। प्लांट्स और एनिमल या उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो बायोटिक में आते हैं। अगर उनकी रिकवरी रेट देखी जाए कि उनकी रिकवरी वो दोबारा कितनी जल्दी बन सकते हैं, उनके हिसाब से हम उनको रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में डिवाइड करते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिप्लेनिश जो है नेचुरली, जिनको हम रिकवर कर सकते हैं, उनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये रिसोर्सेज जैसे वाइंड है, सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ये बहुत ही अबंडेंटली जो है नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, और इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि हार्डली ही कभी ऐसा हो पाएगा कि इनका ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कमी होगी। रिसोर्सेज जो है उनको हम एक लेमैन की लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि उनको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि रीन्यूएबल एज लॉन्ग एज रेट ऑफ जो रिप्लेनिशमेंट है या रिकवरी है वो एक्सीड द रेट ऑफ कंजम्पशन, वो तब तक रीन्यूएबल कहलाएंगे जब उनकी रिकवरी जो है वो कंजम्पशन से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसका मतलब वो कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि नए बनते रहेंगे, कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर इनको कंपेयर करें नॉन रिन्यूएबल के साथ, तो वो जो नेचर के अंदर जो है वो नेचुरली नहीं बनते, या अगर बनते भी हैं तो बहुत ही धीरे धीरे बनते हैं, जैसे मिनरल्स हैं। रिसोर्सेज को हम अगर लेमैन की लैंग्वेज में डिफ़ाइन करें नॉन रिन्यूएबल को, तो हम वहाँ रिवर्स ले लेंगे कि वहाँ पर उनकी कंजम्पशन अगर एक्सीड करती है रिकवरी से, इतनी जल्दी वो बन रहे नहीं हैं जितनी जल्दी उनकी कंजम्पशन हो रही है, यूज़ हो रहे हैं, उनको हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल है, उनका जो फॉर्मेशन है बहुत ही स्लो होता है, मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको बनने में, तो वहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है, फॉर्मेशन बहुत ही स्लो है, तो वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरली भी ख़त्म होते जा रहे हैं, कि उसमें कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, फिर भी वो ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम है, जो नेचुरली जो है उसमें डिके होती रहती है इनटू हैवी मेटल्स के अंदर। कुछ मेटालिक मिनरल्स हैं, जैसे रिसाइकिल के दौरान उनको
रीयूज्ड होते चले जाते हैं। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और ये मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। इनको हम मिनरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ये मिनरल रिसोर्सेज जो हैं, अगर आप इनको समझना चाहें तो ये क्या होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो एलिमेंट हैं, केमिकल कंपाउंड हैं, मिनरल्स और रॉक हैं जो कि कंसंट्रेटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, और उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। मिनरल रिसोर्सेज को दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। मेटालिक्स होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं उनसे हम मेटल्स हमें मिलती हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली ओर्स के अंदर जो हैं वो मिलते हैं और उनको हम मतलब यूँ कह सकते हैं जो हमारा मेटल है उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो जुड़ी होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड है वो, ठीक है। उनमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मिनरल्स, मेटल्स को। जो नॉन मेटालिक जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रेट है, सल्फर है, पोटाश है, सॉल्ट है, कोल है, पेट्रोल है, में ये क्योंकि कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और ये मिनरल्स के अंदर इंक्लूड रहते हैं, तो इनको हम मिनरल फ्यूल, जैसे कोल है, पेट्रोलियम, इनको मिनरल फ्यूल का नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्या नेचर में हो रहा है, कितना डिग्रेडेशन हो रहा है। हमारे माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी नॉन रीन्यूएबल कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं अगर उनका यूज़ जो है बहुत रैपिडली होगा और बिना किसी मैनेजमेंट के होगा। आप बिना कुछ सोचे समझे रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे, तो वो हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी नॉन रीन्यूएबल कैटेगरी के अंदर कभी ना कभी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना है। किस तरह से बचा सकते हैं वो आप बहुत डिफरेंट वे, जब आप पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडी आप आगे पढ़ेंगे इनको, रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। कंजर्वेशन जो है उसमें हम पढ़ पाएंगे। अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किस स्टेज में है डेवलपमेंट की, तो वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, एक्चुअल है, रिजर्व में है, स्टॉक में है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं, यानी कि वो आइडेंटिफाइबल है, उनको आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है किसी पर्टिकुलर रीज़न के अंदर, लेकिन उनको यूँ कह सकते हैं वो अपने अपने पोटेंशियल फुल्ली पोटेंशियली डेवलप नहीं हुए हैं। वो यूज़ आज प्रेजेंट यूज़ में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो यूज़ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट चल रही है अभी। उनका अभी कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो नहीं पता चला है। जैसे पेट्रोलियम है, जब तक उसको आप ड्रिल नहीं करोगे, आप यूज़ नहीं करोगे, तब तक उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं। वो एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक है। ऐसे रॉक जो है राजस्थान के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं। यूरेनियम के डिपॉजिट लद्दाख के अंदर जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। वही है कि फ्यूचर में ये हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये अभी अपने डेवलपमेंटल स्टेज में चल रहे हैं, इनका फुली डेवलप जो है वो नहीं हुए। एक्चुअल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, आज हम प्रेजेंट जिन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जिनको क्वांटिफाई किया जा चुका है, जिनको क्वालिफाइड किया जा
चुका है और करंटली यूज़ में है, उनकी हमें इकोनॉमिक वैल्यू जो है, इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मिल रहे हैं। आयरन है, कॉपर है, वुड प्रोसेसिंग है। अब ये सब रिसोर्सेज हैं, इनकी जो डिपेंडेंस है कि कैसी टेक्नोलॉजी से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या इनकी कॉस्ट है, वो वेरी कर सकती हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं हमारे यूरेनियम, एक्चुअल रिसोर्सेज जो है वो हमारा कोल। इसी कैटेगरी के अंदर की डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं कि रिजर्व रिसोर्सेज भी हैं, कुछ स्टॉक रिसोर्सेज भी हैं। रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक्चुअल रिसोर्स का पार्ट है, ठीक है। उन रिसोर्सेज को अभी हमने इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है और वो हम अपने फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आप देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है अभी स्मॉल स्केल के ऊपर, थोड़े जगह जगह आप देखेंगे कि इनके बारे में जो है वो क्या बोलते हैं, प्लांट लगाए जा चुके हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। लेकिन कंप्लीट एक पूरी तरह से अब हमें पता है किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया जा सकता है, पावर प्लांट जो है जिससे एनर्जी हम ले पाएंगे। ये फ्यूचर के लिए रिजर्व फॉर्म में प्रेजेंट है। स्टॉक रिसोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जो हमारी आज की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी हम यूज़ में नहीं ला सकते। उनको हम आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि ये रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप एग्जांपल ले पा सकते हैं, जो हमारे स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जो इन्वायरमेंट में तो प्रेजेंट है और हमारी जो नीड है उसको भी वो सेटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जो ड्रॉबैक है कि उनको एक्सेस नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें पता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो जो इनफ्लेमेबल गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन उनको एज ए रिसोर्स हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। रिजर्व वाले हमने बताया कि वो रिसोर्सेज हैं जो यूज किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, जो हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने उनको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया। अब दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो रिजर्व के अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उस टेक्नोलॉजी से उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको रिसोर्स एज ए रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। स्टॉक में हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हैं, हमें पता है वो हमारे यूज़ में आएंगे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। उन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप एग्जांपल देखिए, टोटल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनमें से कुछ आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज हैं, कुछ डेमोस्ट्रेटेड रिजर्व हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उन पे काम कर रहे हैं। कुछ एस्टिमेटेड रिकवरेबल रिजर्व हैं जिनको हम रिकवर कर रहे हैं, और कुछ जो हैं ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे रिकवर हम कर चुके हैं और एक्टिव माइंस जो हैं आज के प्रेजेंट में। तो ये सारे रिजर्व में हैं जिनका हमें पता है कहाँ है, जिनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमने डेवलप कर ली है और उनको हम यूज़ भी करने शुरू कर दिया है। फ्यूचर में हम उनको और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं। जो हमारे स्टॉक वाले हैं वो आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको हम यूज़ में ला सकें। तो ये टेक्नोलॉजी का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट है। लोकेशन को अगर आप देखेंगे कि कहाँ पर अवेलेबल हैं,
यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो हैं जो हर जगह मिलते हैं और वो मोस्टली रीन्यूएबल होते हैं, ठीक है। जैसे एयर है, जो सन है, ठीक है, हमें पता है ये हमें हमेशा रोशनी देता रहेगा, एयर हमेशा मिलती रहेगी, हर जगह अवेलेबल है। कुछ लोकलाइज्ड होते हैं रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर ही मिलते हैं, और ऐसे अगर कोई रिसोर्सेज हैं वो नॉन रीन्यूएबल होंगे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। फिर हम उनकी केमिकल बेसिस देख सकते हैं। केमिकल बेसिस पर हम उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो इनऑर्गेनिक हैं, जैसे एयर है, मिनरल है, वाटर है, ये इनऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इनको हम एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉसिल फ्यूल है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक या बायोटिक रिसोर्सेज जो हमने पढ़े थे उन कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं, जैसे सॉइल है, लैंडस्केप है, ये क्या है, मिक्स्ड है। आप अगर देखेंगे सॉइल, वो उसमें आप देख पाएंगे उसमें प्लांट्स भी मिलेंगे, एनिमल भी मिलेंगे, मिक्स तरह के, उसके अंदर मिनरल भी है, वाटर भी है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हम इनको मिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ले सकते हैं। लैंडस्केप, कोई भी लैंडस्केप आप ले सकते हैं। उसके अलावा ओनरशिप राइट होते हैं कि कौन सा रिसोर्स किसका है, ठीक है। जैसे अपन हर जगह देखते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, तो उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। कुछ होते हैं नेशनल, कि जो नेशन की बाउंड्री है, किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई रिसोर्स है तो वो नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं फॉरेस्ट है, ठीक है, या कोई लेक है, या कोई फॉसिल फ्यूल आपने ढूंढ लिया है कोई, तो वो सब क्या है, कंट्री की बाउंड्री के अंदर है, तो वो उस कंट्री की, वो कंट्री जो है उसकी ओनर रहेगी। कुछ जो होते हैं इंटरनेशनल हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो ट्रांसेंड कर जाते हैं, कि वो बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं, दो कंट्रीज़ की, तीन कंट्रीज़ की, या डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्री को वो क्रॉस कर लेते हैं। जैसे कि कोई रिवर है, रावी, गंगा, ये सब क्या है, इंटरनेशनल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो पूरी सभी कंट्रीज़ को जो है, आप यूँ कह सकते हैं कन्फाइंड नहीं है कि कितनी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो रिसोर्स आएगा। जैसे कि एयर है, हर जगह है, सनलाइट है, हर जगह है, ठीक है। तो ये मल्टी नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज इनको हम कहते हैं। अबंडेंस देखें तो कि कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं वो, अगर वो एग्जॉस्टेबल है कि वो कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं, तो वो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जो हमारे इनएग्जॉस्टेबल होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी डायमिनिशन नहीं होते हैं, चाहे उनको हम कितना भी कंटिन्यूस यूज़ करते रहें, चाहे एयर है, सनलाइट है। जो एग्जॉस्टेबल होते हैं वो कभी ना कभी जो है वो ख़त्म होंगे अगर हम उनका कंटिन्यूस यूज़ करते चले जाएंगे। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, ये हमारे एग्जॉस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आते हैं। तो हमने क्या कहा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। चाहे वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हम उनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम उनको लगातार यूज़ कर रहे हैं फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका रिकवरी होती चली जा रही है, इसलिए उसको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। लेकिन अगर उनका यूज़ हम हाई रेट में करें और उनकी जो रिकवरी है वो नहीं हो पा रही उस रेट पे, तो वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही फॉरेस्ट को आप देखें,
जो ग्राउंड वाटर है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। ये रीन्यूएबल कब तक है? जब तक इनका यूज़ जो है वो मैनेज वे से किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसका यूज़ जो है बढ़ा देंगे तो क्या होगा? वो एक दिन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है। इसी तरह अगर फॉरेस्ट की एग्जांपल लेंगे या कोई एक्वेटिक बॉडी है उसकी एग्जांपल लेते हैं, तो वो अगर हम उनको सिस्टमेटिक वे से यूज़ कर रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम ग्रो करते रहते हैं, उनको रीन्यूएबल लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम उनको ऐसा नहीं करेंगे तो वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर जो है वो कभी ना कभी आने का उनका जो है चांसेस रहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो वेल्थ है एक नेशन की, किसी भी कंट्री का स्टेटस होता है। तो उसको जो हमारी ड्यूटी है कि उनका हम जो यूज़ है वो वेल मैनेज्ड वे से करें, ठीक है। तो ये जर्नल सा टॉपिक था कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। इसके बाद हम एक एक रिसोर्सेज को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। टिल थैंक यू।